दोस्तों, अपने देश में अगर देखा जाए तो डॉरी या हम कहें दहेज, इस प्रथा का चलन अब से नहीं कई सौ सालों से है। और इसी के चलते कई बार ऐसा देखा गया कि डॉरी डेथ को ये कारित करता है, दहेज हत्या का ये रूप ले लेता है। और ऐसा होता है, मैं नहीं कहता कि सभी मामले रियल हैं। रियल इसलिए बन जाते हैं, हमारा कानून ऐसा बोलता है कि किसी भी लड़की की किसी भी कारणवश अगर डेथ हो जाती है 7 साल के भीतर, एक नेचुरल रीजन हो कि लड़की बीमार है, सीरियस बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, डेथ हो गई, वो एक अलग चीज है। कोई आपदा आ गई, डेथ हो गई, वो एक अलग चीज है। पर अगर लड़की किसी भी तरह से सुसाइड कर लेती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में उस केस को डॉरी डेथ ही माना जाएगा। डॉरी डेथ माना जाएगा और केस दर्ज कर लिया जाएगा उस हस्बैंड के अगेंस्ट जो उसका हस्बैंड था लड़की का, साथ में उसके घर परिवार वालों के अगेंस्ट, क्योंकि माना जाएगा कि वो उसे किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करते थे। और ऐसे मामले में जो इम्प्रिजनमेंट का जो प्रावधान है, मतलब जो सजा का प्रावधान है, वो भी कठोर है। जल्दी से बेल नहीं मिलती और जो व्यक्ति होता है, जो हस्बैंड होता है, उसको सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। सुनवाई बाद में चलती रहती है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा डॉरी डेथ के बारे में। 304B का जो आईपीसी सेक्शन है वो यहाँ पर लगता है और 304B सेक्शन क्या बोलता है, कितना सजा है, और भी कई सारी ऐसी बातें कि प्रिजम्पशन ऐसा क्यों है कि उस हस्बैंड ने ही ये मर्डर किया होगा, ये सब ऐसा क्यों माना जाता है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, डॉरी डेथ का जो मामला होता है, ये 304B का मामला जो आईपीसी बोलता है, दहेज हत्या के मामले हर साल कई सारे मामले आंखों के सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर कोर्ट में देखा जाता है, या जो हमारे पास केसेस आते हैं हम उनमें भी देखते हैं कि किस तरह से उस हस्बैंड को उठाकर जेल में डाल दिया गया। बेशक से उसकी गलती थी या नहीं थी, बेशक से उसके पेरेंट्स की गलती थी या नहीं थी, मतलब सास ससुर की या ननद की गलती थी या नहीं थी, पर वहां लड़की के साथ जो भी कोई अत्याचार किए गए, उससे दहेज मांगा गया, उस क्रूएलिटी की वजह से ही उस लड़की ने सुसाइड कर ली। दोस्तों, सुसाइड करना कोई आसान चीज नहीं है, ऐसे कोई अपने आप को खत्म नहीं कर लेता। उसको एक मेंटली इतना परेशान किया जाता है कि अंत उसको वही दिखता है कि मेरे लिए मर जाना ही अच्छा है। बहुत तरह के ताने दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बोला गया कि भाई तुम काम नहीं हो रहा तो अपने घर वालों को बोल कोई नौकर रख दे, उसकी सैलरी वो लोग देंगे, तो उससे काम नहीं होता। तो ठंडा पानी पीना है तो ठीक है भाई, अपने वहां से तो फ्रिज मंगा ले, फ्रिज लाकर हमें दे, या हवा अच्छी खानी है तो वहां एसी मंगा ले, एसी की डिमांड कर लेते हैं लोग। हमारे लिए तो कुछ लाई नहीं, हमारे लिए कुछ सोना गोल्ड कुछ तो लाई नहीं, अपने माँ बाप को बोल कि जो भी कोई कोतली टाइप की चीज आती है उसमें हमें वो लोग गिफ्ट ला कर दें। या फिर बेटे को कोई मोटरसाइकिल नहीं दी, उसको मोटरसाइकिल दिलवाओ। इस तरह की अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। लड़का जो हस्बैंड होता है ड्रिंक करता है, रात को लेट आता है और फिर उसके खर्चों को पूरा करने के लिए लड़की के घर वालों की तरफ से पैसा मंगाया जाता है, अलग अलग तरह गिफ्ट के रूप में दहेज मांगा जाता है। ऐसे में परेशान होकर कई बार यह भी देखा गया कि बार बार लड़की के साथ मारपीट की जाती है। तो ऐसी मारपीटों से तंग आकर वो लड़की सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड अगर उसने कर ली और 7 साल के भीतर कर ली, मतलब 7 साल का टेन्योर हुआ, शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए, और ऐसे में सुसाइड अगर कर ली तो प्रिजम्पशन जो बोलता है एविडेंस एक्ट का, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B को आप अगर पढ़ोगे, 113B को पढ़ोगे तो प्रिजम्पशन बोलता है। प्रिजम्पशन क्या बोलता है कि ऐसे में अगर किसी भी लड़की की डेथ होती है 7 साल के भीतर तो यही माना जाएगा कि डॉरी डेथ का मामला है और उससे दहेज मांगा गया, इतना ज्यादा उत्पीड़न किया गया, इतना ज्यादा परेशान किया गया उस लड़की को कि उसने सुसाइड कर ली, जिसको एक तरह से मर्डर ही माना जाएगा। एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन ये बोलता है। और ऐसे मामलों में लड़के की बेल आसानी से होती नहीं, सीधा उठाकर जेल में डाल देते हैं। यहाँ भी देखा गया कि अक्सर उनके माता पिता को, मतलब लड़के के माता पिता को भी जेल में डाल देते हैं और कुछ रिश्तेदारों को भी जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी आप कानून को जान रहे हैं या फिर कानून के बारे में जानना चाहते हैं, या सेम जैसा केस कोई आपके साथ हुआ है, तो भी ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का है। हम जैसे कि सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं और क्रिमिनल इस तरह के केसेस सामने जब आते हैं तो हर तरह के केस को अलग तरह से लड़ा जाता है, केस को समझना पड़ता है। बिना समझे, बिना केस को पढ़े, बिना केस को जाने कोई आपको एडवाइस नहीं कर सकता। 304B आईपीसी का सेक्शन 1 है, बट यहां पर जो डेथ
डेथ होती है उसके कारण अनेक हो सकते हैं। तो बिना केस को पढ़े ऐसे किसी को एडवाइस देना, समझना, सिर्फ आप इस केस को फैक्ट को समझो, बाकी अपने केस को आप कनेक्ट करें कि 304B से कैसे कनेक्ट होता है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। 304B की अगर सही से आप डेफिनेशन को पढ़ें या फिर आप पढ़ें कि क्या लिखा है इस बुक में, तो यही बोला जाता है कि किसी भी लड़की की अगर डेथ होती है, कॉज उसको बर्न जला दिया गया हो, बॉडीली इंजर्ड हो, किसी भी तरह से बॉडी पर कोई भी मतलब निशान हो, इंजरीज आई हो, या किसी भी दूसरे रिजल्ट से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अगर उसकी 7 साल के भीतर उस लड़की की डेथ हो जाती है, तो ऐसे मामले में जो शादी हुई थी वो यही शो करेगा कि उसकी जो डेथ हुई है 7 साल से पहले, जो डेथ हो गई है वो क्रूरलिटी की वजह से हुई है, हरेसमेंट की वजह से हुई है। और इस मामले में उसके रिलेटिव्स, लड़के के सभी रिलेटिव्स को, हस्बैंड को, जिसका भी नाम उसके अंदर आया था, हस्बैंड को, ये सभी कनेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब डिमांड की गई डॉरी की, और इसी वजह से लड़की ने सुसाइड किया, ऐसा माना जाएगा। लड़की से दोस्तों दहेज मांगना, किसी भी तरह से परेशान करना, किसी भी तरह से मेंटली उसे परेशान करना, हरेस करना, बार बार चीजों की डिमांड करना, ताने मारना। अब दोस्तों एक बात और इसके अंदर समझने वाली बात आती है कि कब हम माने कि ये डॉरी है। डॉरी किसे हम बोलते हैं? डॉरी बोलते हैं सेक्शन 2 को, जो कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में मेंशन है। वो सभी डॉरी की जो डेफिनेशन बताई गई है। क्या होता है दहेज? मतलब कि देखो, इसको 2 तरह से आप समझो। एक होता है खुशी में गिफ्ट दिया जाना, एक होता है मजबूरी में देना। दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो लड़की जा रही है अपने घर और उसकी माँ ने बोल दिया, सास ने बोल दिया कि भाई सुन, आते हुए मेरे लिए एक बढ़िया ही साड़ी लेती है यो, मतलब कोई भी कांजीवरी साड़ी लेती है यो। अब वो साड़ी अगर उसने बोला बहू ने कि हाँ भाई मेरी सास ने मुझसे गिफ्ट मांगी है, ठीक है मैं ला कर दूंगी, वो खुशी से दे रही है, तो वो डॉरी नहीं है, वो दहेज नहीं है। पर अगर उसने सोचा कि अगर मैं नहीं लेकर आई मुझे ताने मारे जाएंगे, गालियां दी जाएगी, घर से बाहर निकाल सकते हैं, मारपीट होगी, और मजबूरी में लाकर देती है, तो ये दहेज है। तो इन दहेज के जो लालची लोग होते हैं, जो लोग डॉरी मतलब जो दहेज चाहते हैं, खुद कमाना बस की नहीं और खुद शादी कर लेते हैं दहेज की वजह से, लड़का कुछ करता नहीं, ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर रूप से सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जिसके अगर हम प्रोविजन की भी अगर हम बात करें, जो 304B बोलता है कि जिसके अंदर कि ऐसे जो लोग करेंगे ऐसी हरकतों में या ऐसे सर्कमस्टांसेस में 7 साल के भीतर लड़की की अगर मृत्यु हो गई तो उसकी सजा कम से कम, मतलब कम नहीं होगी 7 साल से, 7 साल कम से कम होगी, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक, मतलब कि उम्र कैद तक ऐसे लोगों को सजा दी जाती है और ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी भी चाहिए। दोस्तों आपका भी कोई भी किसी भी तरह का अगर सवाल है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि केस के अंदर उत्पीड़न हुआ ही हो, अब किस वजह से डेथ हुई या किस वजह से डेथ कारित हुई, हम क्रिमिनल एडवोकेट हैं तो क्रिमिनल केसेस को क्रिमिनल तरीके से ही समझने की कोशिश करते हैं। पूरा ट्रायल चलता है, चीजें सामने आती हैं, क्या सही था, क्या गलत था, क्या सच था, क्या झूठ था, वो सब उस प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। प्रोसेस के बाद ही समझ में आता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये सब चीजें बाद है, ट्रायल इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर मामले रियल होते हैं तो सीधा सीधा दिखता है कि हाँ मर्डर किया गया, और अगर रियल नहीं है तो ऐसे मामलों में पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, छोटे बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। कोई भी ऐसा मामला जिसमें आप हमारी हेल्प लेना चाहें, जानना चाहें 304B के बारे में, मर्डर के बारे में, या कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप पूछें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताएं। और हमारा ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।